देख लीजिए। ये हालांकि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आज मैं दिखा रहा था। अत्यंत मैं पीड़ा में हूँ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यह जो तांडव, यह आक्रोश आप सड़कों पर देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद का है, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार के 17 वर्षीय लड़के का हत्या बड़ी निर्ममता से हो गई, बड़ी निर्दयता से हो गई। और उसे करने वाले जो चारों आरोपी हैं वो अभी तक फरार हैं। उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, आत्मसमर्पण किया है उसने, धर्मेंद्र साहनी नाम है उसका। लेकिन आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार के साथ ही बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, उसे गाली गलौज दिया, जिसके एवज में यह लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। बजरंगी पांडे, राजेंद्र पांडे नाम के एक युवक ने पूरे इस मामले को नेतृत्व किया और देखा कि वह कहीं न कहीं वो नारा जो लगा रहा है, वो कह रहे हैं लोग कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार बंद करो। पुलिस प्रशासन, योगी सरकार के खिलाफ वो लोग नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही हैं। इसमें उन लोगों का आरोप है कि निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र श्री प्रवीण निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संत कबीर नगर के, उन्होंने भी जो हत्यारोपी हैं उनके पक्ष में कहीं ना कहीं अपील किया है। पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए पुलिस वाले इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है पीड़ित परिवार और अन्य लोगों ने। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि उत्तर प्रदेश में वैसे तो बहुत ज़्यादा इस तरह के अपराध बढ़ गए हैं। विगत दिनों आप लोगों ने देखा गोरखपुर में कई हत्याएं हुई, जुर्म हुए। यह हत्या जो बुधवार को हुई गोरखपुर में, दिन दहाड़े हुए इस हत्या में लड़का जो है बाल कटवा के अपने घर वापस जा रहा था और ये पुरानी रंजिश का परिणाम बताया जा रहा है। रंजिश उसके परिजनों से थी, लेकिन लड़के को पाकर इन लोगों ने जिस निर्ममता से पूरे एक तरह से दिन दहाड़े उसके साथ जो जायती किया, जिस तरह से उसको धारदार हथियारों से उसके ऊपर प्रहार किया, उसके कई एक पूरे सिर में और छाती में कई जगहों पर उन्होंने गहरे जख्म दिए। बड़ी निर्दयता से ये जुर्म करने वाले लोग बिल्कुल गलत किए, बिल्कुल भी गलत है ये। समाज में बिल्कुल इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो इससे किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसी के एवज में ये लोग सड़कों पर हैं और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। योगी सरकार से अपील है और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिले। यहाँ पर राहुल नाम के जो व्यक्ति हैं वो उस युवक के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनको पुलिस बार बार धक्का मुक्की उनके साथ कर रही है और वो लोग काफ़ी आहत हैं, काफ़ी सदमे में हैं कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब क्या इन्हें न्याय मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है, बजरंगी उर्फ राजेंद्र पांडे उर्फ बजरंगी जो हैं वो क्या कह रहे हैं उनको आप लोग सुनिए, और उनकी क्या मांग है प्रशासन से, योगी सरकार से, वह भी जानिए। क्या वो जायज़ है, ऐसा होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो आखिर क्यों? क्योंकि उन लोगों को हक है, इस बात का डिमांड करने का अधिकार है उन्हें भी। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उनके साथ पहले तो पुलिस ने धक्का मुक्की किया, पहले तो जोर जबरदस्ती किया, लेकिन बात बनती नजर नहीं आई तो उन्हें किसी भी तरह से बरगलाकर और उनको अपने विश्वास में लेकर न्याय दिलाने की बात कहकर
शव को, जिसे ये लोग धरना दे रहे थे रखकर सड़क पर बीच रास्ते में रखकर, तो उस शव को दाह संस्कार करवाने का कार्य किया पुलिस ने। दाह संस्कार जैसे ही हुआ वैसे ही पुलिस अपनी जिम्मेदारी से मुकर गई और पीछे हट गई और राहत की सांस ली। आप लोगों को बताएं कि बस इनकी जिम्मेदारी इतनी थी, जैसा लग रहा था कि इन लोगों को बस उस शव को यहाँ से हटवाना है। दाह संस्कार करवाने के बाद फिर कोई बात नहीं रह जाएगी, कोई वजह नहीं रह जाएगी। अब ये लोग ठंडे बस्ते में मामले को डालना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? यह न्याय मिलना चाहिए, उसे गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और जो डिमांड या पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जो लोग साथ हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, क्या ये वाजिब है? यह सरकार को कान खोलकर सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? ये तो खैर चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी समय चल रहा है, लेकिन ब्राह्मणों को दो नज़रों से देखने वाला प्रकल्प पे कार्य कर रही है योगी सरकार। क्या ये सही है? आप लोग इस बात को विचार करें और बताएं, देखें, समझें पूरे तथ्य को। यहाँ पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के समर्थक हैं ये लोग, और उनके सुपुत्र जो सांसद हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के, श्री प्रवीण निषाद, उनके द्वारा इनका पक्ष लिया जा रहा है। जो लोग हत्यारोपी हैं उन सबका खुलकर जो है पक्ष लिया जा रहा है, ये गलत है। हमारे मोहल्ले में अंकुर शुक्ला की हत्या जो हुई है वो काफ़ी पीड़ादायक और दर्दनाक है। मैं उसके विषय में समाज को आज कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं जो राजनीतिक पक्षों द्वारा किया गया है, जो किसी भी समाज के लिए सुखद नहीं दुखद है। जून माह में अंकुर शुक्ला के घर चोरी हुआ था। उस चोरी में अंकुर शुक्ला के भाई राहुल ने, उनके पिताजी ने चोरों को पकड़ लिया। चोरों का नाम है जय हिंद, धर्मेंद्र वगैरह वगैरह, जो भी निषाद हैं। उनका फ़ोटो भी मेरे पास है, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। और उस चोरी के बाद उन्होंने जब थाने पे दिया तो माननीय नगद नारायण सिंह जी उस समय थाना इंचार्ज थे, और उसके बाद ये निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद फ़ोन करके बाकायदा थाने पे दबाव बनाए कि इन अपराधियों को छोड़ दिया जाए, इनके पास किसी भी हालात में इनके खिलाफ अपराध का मुकदमा न दर्ज हो, चोरी का मुकदमा न दर्ज हो। इस तरह का समर्थन राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया। अच्छा, प्रवीण निषाद जी कहाँ के सांसद हैं? प्रवीण निषाद जी हैं खलीलाबाद के सांसद हैं और माननीय संजय निषाद जी के पुत्र हैं। अच्छा। और उन्होंने आज उसी का कारण है कि हमारे अंकुर भाई की हत्या, जो 17 साल का बालक था, माननीय योगी जी कई लोगों का इनकाउंटर कराए हैं। ऐसे अपराध, उसकी लाश अगर देख लेंगे तो आपका हृदय फट जाएगा, इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या की गई है। हाँ, मेरा मांग है कि उनका इनकाउंटर किया जाए पहले। अगर इनकाउंटर नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि ब्राह्मणों के लिए और अन्य बिरादरी के लिए दो आंख सरकारें करती हैं। उनका पहला इनकाउंटर, चारों का इनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा 45 लाख रुपया और एक नौकरी इन्हें भी, सबको मिला है तो इन्हें भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए आप, कितनी बुरी तरह हत्या, आंखें तक निकाल दी गई हैं। देख लीजिए, ये हालांकि नहीं दिखाना चाहिए लेकिन आज मैं दिखा रहा था। अत्यंत मैं पीड़ा में हूँ। आराम से। लेकिन हमारे ब्राह्मण भाई की हत्या, आज मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि इनके चारों का इनकाउंटर हो। उन लोगों का, इनको 45 लाख रुपए की नौकरी दीजिए, क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत गरीब है, अत्यंत गरीब है। पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता है। कौन समझाए आज समाज को? मैं अत्यंत दुखी हूँ। क्या करना चाहिए? क्या हो रहा है इस समाज में? क्यों ब्राह्मणों को बार बार टारगेट बनाया जाता है? क्यों ब्राह्मणों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, कभी जो मन का वो कर दिया जाए? सब आप ब्राह्मण अपराधी हो गए हैं आज के समाज में। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होता है तो सब